आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जमशेदपुर में अवैध निर्माण पर हाई कोर्ट सख्त, जेएनएसी से पूछा। टाटा जुस्को ने अब तक बिजली पानी क्यों नहीं काटा? जमशेदपुर में अवैध निर्माण पर हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए जेएनएसी से पूछा है कि टाटा स्टील और जुस्को ने अब तक बिजली पानी क्यों नहीं काटा। अदालत ने जेएनएसी की कार्रवाई पर असंतोष जताया और तेजी लाने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण पर चिंता व्यक्त करते हुए जेएनएसी की भूमिका पर सवाल उठाए और कार्रवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया। झारखंड में पुलिस और माफिया की साझेदारी, कोयला चोरी की घटनाएं राज्य की विफलता। बाबूलाल मरांडी ने झारखंड में पुलिस और माफिया के गठजोड़ का आरोप लगाते हुए कोयला चोरी की घटनाओं पर चिंता जताई है। उन्होंने इसे राज्य सरकार की विफलता बताया और तत्काल कार्रवाई की मांग की है। वहीं पलटवार करते हुए जेएमएम के विनोद पांडेय ने चुनौती दी कि यदि मरांडी के पास एक भी ठोस सबूत है तो सामने लाएं। सरकार किसी भी निष्पक्ष जांच के लिए पूरी तरह तैयार है। टीयूजे ने 4 साल में बी ग्रेड से A+ तक की लगाई छलांग। नैक रिव्यू में अंक बढ़कर 3.27 हुए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड सीयूजे ने नैक ग्रेड रिव्यू में A+ ग्रेड प्राप्त किया है, जिससे यह झारखंड का पहला विश्वविद्यालय बन गया है जिसे यह ग्रेड मिला है। 4 वर्षों में सीयूजे ने शैक्षणिक और अनुसंधान क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। कुलपति ने इस सफलता को विश्वविद्यालय के सभी सदस्यों को समर्पित किया और भविष्य में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने का संकल्प लिया। झारखंड गृह रक्षा वाहिनी के कंपनी कमांडर कैलाश यादव बर्खास्त। अब विभाग के 4 अफसरों पर 8 लाख रिश्वत का आरोप। झारखंड गृह रक्षा वाहिनी के कंपनी कमांडर कैलाश यादव को उनके पद से हटा दिया गया है। विभागीय कार्यवाही के दौरान जांच में कैलाश यादव के विरुद्ध लगाए गए आरोप सही पाए गए। अनुसंधान के क्रम में पाया गया कि रांची जिला में गृह रक्षकों की प्रतिनियुक्ति के दौरान उनके द्वारा नामांकन पंजी में छेड़छाड़ किया गया। कड़ाके की ठंड ने बढ़ाई चिंता। शहर का तापमान गिरकर पहुंचा 11.6 डिग्री। बढ़ सकते हैं कार्डियक अरेस्ट के मामले। जमशेदपुर में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। तापमान 11.6 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और अधिक ठंड की चेतावनी दी है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के मामलों में वृद्धि की आशंका जताई है। ठंड में रक्तचाप बढ़ने और खून गाढ़ा होने से खतरा बढ़ जाता है। लोगों को ठंड से बचने और सावधानियां बरतने की सलाह दी गई है। बीएसएनएल से नाराज सेल अधिकारी। वैकल्पिक मोबाइल सेवा पर मंथन। तेज सेल और बीएसएनएल के बीच सीओजी एग्रीमेंट समाप्त होने की कगार पर है, क्योंकि दोनों कंपनियों में सहमति नहीं बन पा रही है। इस समझौते के खत्म होने से सेल कर्मचारियों की संचार व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। सेल प्रबंधन अब अन्य दूरसंचार कंपनियों के साथ समझौता करने पर विचार कर रहा है, ताकि कर्मचारियों को निर्बाध संचार सेवा मिलती रहे। अब 31 दिसंबर तक दुर्गापुर नहीं जाएंगी। रांची कामाख्या और मालदा सूरत एक्सप्रेस दुर्गापुर स्टेशन पर यार्ड रिमॉडलिंग के कारण 31 दिसंबर तक धनबाद से हावड़ा रूट पर ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। रांची कामाख्या और मालदा टाउन सूरत एक्सप्रेस जैसी साप्ताहिक ट्रेनें दुर्गापुर नहीं जाएंगी। उनका मार्ग बदल दिया गया है। इन ट्रेनों के इंजन अब अंडाल में बदले जाएंगे। पूर्व रेलवे ने यात्रियों को होने वाली असुविधा के लिए खेद जताया है। संविधान बचाने के नाम पर भी एक नहीं हुए कांग्रेसी। अलग अलग मंच से भाजपा पर किया हमला। धनबाद में संविधान दिवस पर कांग्रेस में फूट नजर आई। जिला कांग्रेस कमेटी और अनुसूचित जाति विभाग ने अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें संविधान की रक्षा और लोकतंत्र के खतरे पर बात हुई। अनुसूचित जाति विभाग ने भाजपा सरकार पर संविधान पर हमला करने का आरोप लगाया, जबकि जिला कांग्रेस कमेटी ने भाजपा पर संविधान की हत्या का प्रयास करने का आरोप लगाया। नोटिस के बाद भी स्वर्ण रेखा बर्निंग गेट के पास नहीं हटे अवैध ढांचे। प्रशासन ने चलाया बुलडोजर। जमशेदपुर के सीतारामडेरा में स्वर्ण रेखा बर्निंग घाट के पास प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। श्मशान घाट की जमीन पर बनी अवैध दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया। प्रशासन ने बताया कि दुकानदारों को नोटिस देने के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाने पर यह कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने कहा कि शहर में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। पंचायत चौकीदार भर्ती। दूसरी मेरिट लिस्ट जारी। 109 अभ्यर्थियों को मेडिकल जांच और दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया। पूर्वी सिंहभूम जिले में चौकीदार भर्ती के लिए दूसरी मेधा सूची जारी की गई है,
जिसमें 109 सफल अभ्यर्थियों को मेडिकल जांच और दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह सूची अस्थायी है और त्रुटि पाए जाने पर उम्मीदवारी रद्द हो सकती है। मेडिकल जांच सदर अस्पताल में और दस्तावेज सत्यापन आईटीडीए भवन में होगा। अब मिलेगा फ्री गैस सिलेंडर और 1000 रुपए की मदद। सरकार ने जारी किया नया नोटिस। भारत में घरेलू रसोई गैस के लिए एलपीजी सिलेंडर का उपयोग लाखों परिवार करते हैं। हाल ही में एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में भारी गिरावट आई है, जिससे घरेलू उपयोग करने वालों को बड़ी राहत मिली है। बढ़ती महंगाई के दौर में गैस सिलेंडर के दाम घटने से आम परिवारों के लिए घरेलू बजट संभालना आसान हो गया है। यह बदलाव उन परिवारों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो रसोई गैस पर निर्भर हैं। नई कीमतों के कारण लोगों में उम्मीद जगी है कि आने वाले समय में एलपीजी गैस दाम स्थिर रहेंगे। ग्रामीण परिवारों को मिलेंगे 1,20,000 रुपए। नई लिस्ट में नाम ऐसे देखें। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब और बेघर परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई केंद्रीय सरकार की बड़ी योजना है। हाल ही में सरकार ने नई पीएम आवास योजना ग्रामीण लिस्ट जारी की है, जिसमें पात्र लाभार्थियों को 1,20,000 तक की सहायता राशि मिल रही है। अब छात्रों को मिलेंगे 48,000 तक। ऑनलाइन आवेदन शुरू। मौका न छूटे। सरकार ने अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के छात्रों के लिए एक विशेष छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। इस योजना के तहत पात्र छात्रों को सालाना 45,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सहायता प्रदान करना और उनकी पढ़ाई को बिना किसी बाधा के जारी रखने में मदद करना है। महालेखाकार के ऑडिट में हुआ खुलासा। ऋण पास और हाउसिंग बोर्ड ने 23 सालों से नहीं दिया। लेखा जोखा प्रधान महालेखाकार ऑडिट इंदु अग्रवाल ने बताया कि कई महत्वपूर्ण संस्थाओं ने लंबे समय से अपने खाते तैयार नहीं किए, जिससे न केवल ऑडिट प्रक्रिया बाधित होती है, बल्कि राज्य की वित्तीय पारदर्शिता पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है। 1 लाख का इनामी असुर गिरफ्तार। रविंद्र गंझू का खास सहयोगी राजा हेमंत हथियार के साथ दबोचा गया। लोहरदगा पुलिस ने कुड़ू थाना क्षेत्र से 1 लाख के इनामी माओवादी राजा हेमंत असुर को गिरफ्तार किया है। उसके पास से हथियार भी बरामद हुए हैं। एसपी सादिक अनवर रिजवी ने बताया कि वह रविंद्र गंझू का सहयोगी था और कई माओवादी घटनाओं में शामिल था। पुलिस अब अन्य माओवादियों की तलाश में छापेमारी कर रही है, जिससे माओवादी गतिविधियों पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। अबुआ आवास समेत अन्य लाभकारी योजनाओं की दी जानकारी। कहा, सरकार का उद्देश्य प्रत्येक पात्र व्यक्ति को लाभ प्रदान करना। वाणिज्य कर विभाग के सचिव अमिताभ कौशल ने ओरमांझी प्रखंड के सदमा पंचायत में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने ग्रामीणों को अबुआ आवास, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं की जानकारी दी और स्वीकृति पत्र प्रदान किए। कौशल ने अधिकारियों को सभी पात्र लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का निर्देश दिया। ग्रामीणों ने प्रशासन की त्वरित सेवाओं की सराहना की। टिकट के लिए मची होड़। 1 किलोमीटर तक लगी लंबी लाइन। ब्लैक में धड़ल्ले से हुई बिक्री। भारत दक्षिण अफ्रीका वनडे मैच के टिकटों के लिए दर्शकों में भारी उत्साह रहा। टिकट खरीदने के लिए लंबी लाइनें लगीं और कालाबाजारी भी हुई। टिकट न मिलने से कई दर्शक निराश हुए और उन्होंने स्टेडियम प्रशासन से टिकटों की संख्या बढ़ाने की मांग की। विकसित भारत 2047 की दिशा में बड़ा कदम। एनएमएल में शुरू होगी देश की पहली हाइड्रोजन परीक्षण सुविधा। जमशेदपुर के राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला एनएमएल में भारत की पहली हाइड्रोजन परीक्षण सुविधा शुरू होगी। यह विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगी। यह सुविधा हाइड्रोजन उत्पादन, भंडारण और परिवहन में अनुसंधान को बढ़ावा देगी और उद्योगों को तकनीकी सहायता प्रदान करेगी। इससे भारत हाइड्रोजन ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा। जमशेदपुर अतिथि होटल विवाद। कमरे सील करने पर अदालत नाराज। बंद तीनों कमरे खोलने का निर्देश। झारखंड हाई कोर्ट ने जमशेदपुर के अतिथि होटल के 3 कमरों को सील करने के मामले में नाराजगी जताई। अदालत ने तत्काल कमरों को खोलने का आदेश दिया। डीजीपी और एसएसपी कोर्ट में पेश हुए, जिनसे कमरों को सील रखने का कारण पूछा गया। अदालत ने जांच जारी रखने की अनुमति दी, लेकिन कमरों को सील रखने को अनुचित बताया। इंडिगो ने यात्रियों का सामान दिल्ली में छोड़ा। देवघर एयरपोर्ट पर जमकर हुआ हंगामा। इंडिगो एयरलाइंस की दिल्ली देवघर फ्लाइट में यात्रियों का सामान दिल्ली में ही छूट गया। इस लापरवाही के कारण देवघर एयरपोर्ट पर यात्रियों ने जमकर हंगामा किया।
यात्रियों ने इंडिगो के कर्मचारियों से शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। एयरलाइन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। झारखंड में रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर रोक, नियम नहीं मानने पर होगी सख्त कार्रवाई। शादी के सीजन में डीजे साउंड पर प्रशासन ने शिकंजा कस दिया है। रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह निर्णय ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए लिया गया है, ताकि आम जनता को परेशानी न हो और शांति बनी रहे। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई की जाएगी। झारखंड के विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर की कमी जल्द होगी दूर। राज्यपाल कोल्हान विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षांत समारोह में राज्यपाल ने स्वर्ण पदक विजेताओं को सम्मानित किया। उन्होंने छात्रों को नई जिम्मेदारियों का पाठ पढ़ाया और उन्हें भविष्य में देश और समाज के लिए योगदान करने के लिए प्रेरित किया। राज्यपाल ने शिक्षा के महत्व पर भी प्रकाश डाला। गोइलकेरा में पैथोलॉजी लैब पर छापेमारी। लैब टेक्नीशियन अवैध संचालन में पकड़ा गया। पश्चिमी सिंहभूम के गोइलकेरा में एक पैथोलॉजी लैब पर छापेमारी की गई। स्वास्थ्य विभाग ने अवैध रूप से संचालित हो रही इस लैब को पकड़ा और एक लैब टेक्नीशियन को गिरफ्तार किया। लैब बिना अनुमति और लाइसेंस के चल रही थी, जिसके कारण उसे सील कर दिया गया। स्वास्थ्य विभाग ने ऐसे अवैध लैबों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की बात कही है। यात्रियों को राहत। अजमेर, सांतरागाछी और चेन्नई रूट की स्पेशल ट्रेन का संचालन बढ़ा। दक्षिण पूर्व रेलवे ने सर्दियों और विवाह सीजन में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए चक्रधरपुर और खड़गपुर मंडलों से गुजरने वाली स्पेशल ट्रेनों के फेरे बढ़ा दिए हैं। टाटानगर रूट पर सांतरागाछी अजमेर और अजमेर सांतरागाछी ट्रेनें अब दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 तक चलेंगी। शालीमार चेन्नई और चेन्नई शालीमार स्पेशल ट्रेनें भी दिसंबर तक जारी रहेंगी। यह फैसला यात्रियों को सुरक्षित यात्रा प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है। पूर्व मंत्री सत्यानंद भोक्ता की डिस्चार्ज याचिका पर सुनवाई हुई। जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत 9 दिसंबर को अपना फैसला सुनाएगी। भोक्ता पर कॉलेज निर्माण में अनियमितता का आरोप है, जिसके खिलाफ उन्होंने डिस्चार्ज याचिका दायर की है। रांची के ये हैं टॉप 5 प्ले स्कूल। 5 यहां खेल खेल में पढ़ाई करते हैं बच्चे। देखें रांची के लिटिल अचीवर स्कूल, नन्हे कदम स्कूल, किड्जी प्ले स्कूल, फर्स्ट क्राई स्कूल और आर्या पब्लिक स्कूल में बच्चों को बेसिक मैनर ऑफ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज पर खास ध्यान दिया जाता है। यहां बच्चों के एडमिशन के लिए मां बाप पहले से ही तैयारी करते हैं। रांची में आज रहेगा बड़ा ट्रैफिक डायवर्जन। इन रास्तों पर एंट्री रहेगी बंद। क्या है वजह? झारखंड विधानसभा स्थापना दिवस पर शनिवार को रांची शहर में भारी मालवाहक वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा। ये वाहन रिंग रोड होकर आवाजाही करेंगे। इसके लिए शुक्रवार को रांची के ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने निर्देश जारी किया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मंगलवार को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा। समन का पालन नहीं करने को लेकर ईडी द्वारा दायर शिकायतवाद पर एमपी एमएलए की विशेष अदालत में चल रहे मामले में हाई कोर्ट द्वारा पूर्व में दी गई अंतरिम राहत को समाप्त कर दिया गया है। 1 दिसंबर से फ्री राशन के साथ मिलेंगे 1000 रुपये नकद। जाने किन परिवारों को होगा लाभ? भारत के कई राज्यों में राशन कार्ड योजना को और अधिक सशक्त बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। अब गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले बीपीएल राशन कार्ड धारक परिवारों को खाद्यान्न सुरक्षा के साथ साथ अतिरिक्त 1000 रुपये की आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी। यह नया नियम 1 दिसंबर से लागू होने की संभावना है, जिसका उद्देश्य गरीब परिवारों को संपूर्ण सामाजिक और आर्थिक मजबूती देना है। असंगठित मजदूरों को हर महीने 3000 रुपये पेंशन का लाभ। आज के समय में हर व्यक्ति चाहता है कि उसका भविष्य सुरक्षित रहे और बुढ़ापे में उसे आर्थिक परेशानी न झेलनी पड़े। खास तौर पर वे लोग जिन्हें रोज मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन चलाना पड़ता है। इन्हीं लोगों की मदद के लिए सरकार ने ई श्रम कार्ड पेंशन योजना शुरू की है। यह योजना उन परिवारों के लिए एक बड़ी राहत है जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं और अपनी कमाई से मुश्किल से घर चलाते हैं। चलिए इस योजना को आसान भाषा में समझते हैं। महिलाओं को घर बैठे मिलेगा काम का मौका। मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना आज उन महिलाओं के लिए बड़ी उम्मीद बनकर सामने आई है जो घर की जिम्मेदारियों की वजह से बाहर जाकर काम नहीं कर पाती। कई बार प्रतिभा होने के बावजूद सही मौका नहीं मिलता और जिंदगी जैसे रुक जाती है। इसी दर्द को समझते हुए राज्य सरकार ने यह योजना शुरू की है ताकि महिलाएं अपने ही घर से सम्मान के साथ काम कर सकें
और हर महीने अच्छी आमदनी कमा सकें।